बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए कबीना का इजलास तलब, ईद कुर्बान पर कितने फीसद कमी हुई जानवरों की खरीदो फरोख्त में, और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक फट पड़े, और इसके अलावा जो है मजीद जो है वो मुल्क में गुर्बत जो है वो कहाँ तक पहुंची, और इसके अलावा जो है फ़लस्तीनी बच्चे भूख से मौत के मुंह में जाने लगे। ट्रंप से झगड़ा, एलोन मस्क को झटका, उस पर भी वो भी आपको खबर देंगे। और अमेरिका में पाकिस्तानी ताजर को मंशियात के जुर्म में सजा, उस पर वो भी आपको खबर देंगे। लेकिन सबसे पहले बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए वफाकी कबीना का खसूसी इजलास तलब कर दिया गया है। इक़्तिसादी सर्वे जारी, आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ की मंजूरी के लिए वफाकी कबीना का खसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। वफाकी कबीना का खसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल 2025-26 के बजट से मुताल्लिक अहम तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। कबीना फाइनेंशियल बिल मंजूरी देकर इसे कौमी असम्बली में पेश करने की इजाज़त देगी। और दूसरी खबर, ईद पर जानवरों की फरोख्त में मजीद 30% कमी हो जाने का इंकशाफ। ईद उल अज़हा 2025 का सीज़न मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की 78 साल तारीख का बदतरीन सीज़न करार। ईद पर जानवरों की फरोख्त में मजीद 30% कमी हुई है। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अज़हा 2025 के मौका पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के दादो शुमार से मुतालिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल जो है उनकी जानिब से तशवीशनाक इंकशाफ किया गया है। मुजम्मिल असलम का कहना है कि जानवरों की फरोख्त में 30% कमी हुई, जो साफ जाहिर करती है मुल्क की मैशियत के साथ गुजारी का शिकार है। ये कमी पाकिस्तान की 78 साल तारीख की बदतरीन हो सकती है। और दूसरी जानिब ईद के तीसरे रोज शहर कायद में ईद उल अज़हा की मुनासबत से लाए गए जानवरों की कीमतों में तकरीबन 50% कमी देखने में आई। और इसके अलावा व्यापारियों ने ईद के तीसरे दिन जानवरों के रेट गिरा दिए और 70 लाख रुपए जो 1.5 करोड़ का जानवर लाड़काना से लाए हैं, जो कि 70 लाख रुपए में भी नहीं बिक रहे, ये व्यापारियों का कहना है। और इसके अलावा जो है ख्वाजा साद रफीक है, वो भी फट पड़े कि 200 यूनिट इस्तेमाल के रेट का 201 यूनिट पर यकदम बदल जाना एक मुसीबत है। साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपने घर में बिजली के 2 मीटर के मामले पर हुकूमत की कीमती मशवरा दे दिया। अपने बयान में उन्होंने बताया कि एक ही घर में 2 मीटर पर पाबंदी की खबर देकर परेशानी हुई। इस सिलसिले में मैंने अपना फर्ज समझकर कल शाम CEO लेस्को रमजान भट्ट और वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी से रब्ता किया, तो दोनों हज़रात ने यकीन दहानी कराई है कि ये फेक न्यूज़ है और मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच चुकी है। कायदे हिस्ब खिलाफ उमर अयूब, कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब खिलाफ उमर अयूब ने हुकूमत के इक़्तिसादी दादोशुमार पर रद्दमल देते हुए कहा, मुल्क में गुर्बत 44.7% पहुंच चुकी है और 3 वर्षों में गंदम की कीमत में 50% इजाफा हुआ है। और नए साल के बजट में दिफा, तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। नए माली साल के मुजवजा बजट के मुताबिक हुकूमत ने दिफाई बजट में 18% का इजाफा और कर्ज अदायगी पर 6,200 अरब रुपए के खर्च होंगे। और फ़लस्तीनी जो हैं वो भूख का शिकार है। 29 फ़लस्तीनी बच्चे और बुजुर्ग भूख से मौत के मुंह में चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अलर्ट जारी कर दिया। और ट्रंप से झगड़ा, एलोन मस्क को सिर्फ एक दिन में $27 अरब का झटका। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क को सिर्फ एक दिन में $27 अरब का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि टेस्ला के शेयर में 14% की रिकॉर्ड कमी की गई। ये कमी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अवामी तनाज़े के बाद सामने आई, जिसके नतीजे में टेस्ला की मार्केट की वैल्यू में $150 अरब कमी हुई। और अमेरिका में पाकिस्तानी ताजर को मंशियात स्मगलिंग पर 16 साल कैद की सजा। आसिफ हफीज को अगस्त 2017 में लंदन से गिरफ्तार किया गया और 3 बरस कबल इन्हें अमेरिका मुंतकिल किया गया था। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।